हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यश कुमार। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम में। आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं भिन्न और भिन्नों के प्रकार के बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। भिन्न किसे कहते हैं? अपूर्ण मान को भिन्न कहा जाता है। अपूर्ण मान को भिन्न कहते हैं, यानी इनकम्प्लीट values are known as fraction। यानी कि अपूर्ण मान को भिन्न कहा जाता है। जिस भी राशि का मान अगर पूर्ण नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। जैसे में हम एक संख्या ले लेते हैं 1/2। तो क्या यह संख्या भिन्न है? जी हाँ, यह संख्या भिन्न है। कैसे पता करेंगे कि यह अपूर्ण रूप से लिखी गई है? तो हम 2 से भाग लगाएंगे 1 में। 2 से हमने भाग लगाया 1 में। 2 से जब भाग लगाएंगे 1 में भाग नहीं जाएगा तो दशमलव जाएगा, तो यहाँ एक 0 मिलेगा। 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब हम इस 1/2 को क्या लिख सकते हैं भैया? 0.5। ये संख्या पूर्ण रूप से नहीं लिखी गई है, इसलिए हम इसे भिन्न कहेंगे। और जैसे एक संख्या और ले लेते हैं 3/5। तो अब यहाँ पर भी ये संख्याएं पूर्ण रूप से नहीं लिखी गई हैं। पता कैसे करेंगे? सेम वही तरीका, हम 5 से भाग लगाएंगे। किसमें भैया? 3 में। भाग नहीं जाएगा, दशमलव गया, एक 0 मिल गया। 5 6 कितना हो जाएगा? 30। यानी कि 3/5 को हम लिख सकते हैं कितना भैया? 0.6। तो ये संख्याएं पूर्ण रूप से नहीं लिखी गई हैं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। इतनी बात आपको समझ में आई? बोलो हाँ या ना। अब आइए और हम अब चलते हैं भिन्नों के प्रकार के बारे में सीखेंगे। चलिए भिन्न के प्रकार हम सीखते हैं। भिन्न के प्रकार यानी टाइप ऑफ फ्रैक्शन। यहां पर हम पहला भिन्न सीखेंगे साधारण भिन्न। साधारण भिन्न यानी सिंपल फ्रैक्शन। दूसरा हम सीखेंगे उचित भिन्न। दूसरा हम सीखेंगे उचित भिन्न। इसे कहा जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा हम सीखेंगे अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न इसे अंग्रेजी में बोला जाता है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और चौथा सीखेंगे मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न इसे बोला जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। आइए हम एक एक करके भिन्नों को सीखते हैं और जितने भिन्न बचेंगे उस भी भिन्नों को हम इसी वीडियो के माध्यम में सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले सीखते हैं साधारण भिन्न किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिस भी राशि को हम P/Q के रूप में लिख सकते हो, यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं भैया? उसे हम साधारण भिन्न कहते हैं। जहाँ पर Q के बराबर में 0 नहीं हो सकता, यानी कि हर के बराबर में 0 नहीं होगा। जैसे 1/2, 4/7, 5/3 आदि संख्याएं। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि अंश हम क्या कहेंगे? अंश को हम 1 कहेंगे। अंश को 1 कहेंगे। और हर कितना है भैया? हर कितना है? यहाँ पर 2 है। तो जो संख्याएं अंश बटे हर के रूप में लिखी हों उन्हें हम साधारण भिन्न कहते हैं। और जिसका हम हर के बराबर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यदि हर के बराबर में 0 हो जाएगा तो उसका
सॉल्यूशन करने पर वह इनफाइनाइट आएगा, अनंत आएगा, तो हम कभी भी हर के बराबर में 0 नहीं लेंगे, उसे हम साधारण भिन्न कहेंगे। आइए अब हम समझते हैं उचित भिन्न को। उचित भिन्न का मतलब यह होता है कि जिस भी भिन्न का अगर अंश छोटा है और हर बड़ा है तो वह होता है उचित भिन्न। हमने क्या बताया भैया, अंश हर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जैसे 3/4, 7/9, 1/2 और 11/13 आदि संख्याएं हमारी क्या होंगी, उचित भिन्न कही जाएंगी। इसमें ध्यान रखिए, अंश क्या है भैया, अंश छोटा है और हर क्या है, हर भैया यहाँ पर बड़ा है, अंश से बड़ा हर है। तो जब भी अंश का मान छोटा दिखे और हर का मान बड़ा दिखे तो वहाँ हम क्या कहेंगे, उचित भिन्न होगा। आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। आइए अब हम चलते हैं अनुचित भिन्न की तरफ। अनुचित भिन्न का मतलब यह होता है कि जिस भिन्न का अंश बड़ा हो और हर छोटा हो उसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं। यहाँ पर अंश क्या होना चाहिए, अंश बड़ा होना चाहिए किससे भैया, हर से। जैसे 4/3, 22/7, 33/37 आदि संख्याएं क्या कही जाएंगी, अनुचित भिन्न कही जाएंगी। और अनुचित भिन्न को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं क्या भैया, विषम भिन्न, जिसे हम क्या कहेंगे, विषम भिन्न कहते हैं, विषम भिन्न भी कहते हैं। और उचित भिन्न को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं समभिन्न। इसे भी आप नोट करके लिख लीजिएगा। अनुचित भिन्न को एक और नाम से जानते हैं हम किसे कहते हैं, विषम भिन्न से। और अनुचित भिन्न की यही परिभाषा है कि जिस भिन्न का अंश बड़ा हो और हर छोटा हो उसे हम क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं। इतनी सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आइए अब हम चलते हैं मिश्रित भिन्न की तरफ। मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जब हम प्राकृतिक संख्या के साथ में हम उचित भिन्न को जोड़ते हैं, उचित भिन्न को जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, मिश्रित भिन्न प्राप्त हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं भैया कि नेचुरल नंबर के साथ में हम प्रॉपर फ्रैक्शन को जब जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन प्राप्त हो जाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन प्राप्त हो जाता है। जैसे अगर हम देखें, जैसे कोई एक प्राकृतिक संख्या हम ले, मान लेते हैं 1, और 1 के साथ में हम क्या जोड़ेंगे भैया, नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर के साथ में हम प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जिसका अंश छोटा हो और हर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, वह प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो हम मान लेते हैं 3/4। यहाँ हमारा एक नेचुरल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर के साथ में हम प्रॉपर फ्रैक्शन को जोड़ा यानी 3/4 को जोड़ा, तो यहाँ प्राप्त क्या होगा, इसे हम एक और रूप से क्या लिख सकते हैं, 1 सही 3/4 हम लिख सकते हैं। अब हम जब मिश्रित भिन्न को हल करते हैं, जब भी हम मिश्रित भिन्न को हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक अनुचित भिन्न प्राप्त हो जाएगा। जैसे अगर हम इसे हल करें, 4 एकम 4, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7/4 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि यह अनुचित भिन्न कैसे हुआ। अनुचित भिन्न का जस्ट पहले मैंने बताया था कि अनुचित भिन्न का अंश बड़ा होता है और हर क्या होता है, छोटा होता है। तो जब भी हम मिश्रित भिन्न को हल करेंगे तो हल करने के बाद हमेशा हमें अनुचित भिन्न प्राप्त होगा। इतनी बातें आपको समझ में आई। तो एक मैं क्षमा चाहूंगा, एक बात और ध्यान रखिएगा, उचित भिन्न में उचित भिन्न का मान हमेशा 1 से छोटा आता है, 1 से छोटा आता है, और अनुचित भिन्न का मान हमेशा 1 से बड़ा आता है। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। आइए और हम भिन्नों के बारे में इसी वीडियो में चर्चाएं करते हैं। हम सीखते हैं समतुल्य भिन्न को। चलिए भैया, हम 5वां भिन्न सीखते हैं, समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न
समतुल्य भिन्न किसे कहते हैं? किसी दो भिन्नों का मान बराबर होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? समतुल्य भिन्न। जैसे हम एक भिन्न लेते हैं 1/2 और इसका समतुल्य भिन्न कौन सा भिन्न बनेगा? आइए उसी को हम समझते हैं। जब दो भिन्नों का मान बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं? समतुल्य भिन्न कहते हैं। 1/2 का समतुल्य भिन्न अगला कौन सा होगा? तो आइए इसे हम कैसे बनाएंगे, इस पर हम चर्चाएं करेंगे। ध्यान रखिएगा कि जिसका इस भिन्न का जितना मान आएगा उस भिन्न का भी मान उतना ही आना चाहिए। तो देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगला जब समतुल्य भिन्न निकालेंगे तो हम एक को छोड़ करके अंश और हर में एक से बड़ी संख्याओं का गुणा कर देंगे। अगली समतुल्य भिन्न प्राप्त करने के लिए हम एक को छोड़ करके, क्यों एक को नहीं लेंगे? क्योंकि एक से अंश और हर में गुणा करने से वही संख्या फिर से प्राप्त हो जाएगी, इसलिए हम एक को नहीं लेते हैं। तो एक से बड़ी वाली संख्या, चाहे जिसका आपका मन हो, 2 का, 3 का, 100 का, 4 का, 20 का, कुछ भी गुणा करिए अंश और हर में। तो हम इसी भिन्न में क्या करेंगे? चलिए भैया, हम 2 से अंश और हर दोनों में क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। तो 2 एक कम कितना हो जाएगा? 2 और 2 दूना में 4। ये हमारा पहला भिन्न था और ये हमारा दूसरा भिन्न प्राप्त हुआ। अब हम कैसे पता करें कि ये दोनों का मान बराबर है? तो आइए हम समझेंगे। हम 2 से भाग लगाएंगे किसमें? 1 में। तो हम 2 से अगर भाग लगाएं, 2 से हम भाग लगाएं 1 में, तो भाग नहीं जाएगा, दशमलव गया, 2 पंचे 10 हुआ। अब हम इसे 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5। अब यहाँ पर अगर हम 4 से भाग लगाएं किसमें भैया? 2 में। भाग नहीं जाएगा, दशमलव गया 0, 4 पंचे 20। तो देखिए दोनों का सेम उत्तर आया है। तो हम इसे भी 2/4 को क्या लिख सकते हैं? 0.5। तो यहाँ पर देखेंगे तो दोनों का क्या है? मान सेम आया है। तो हम इसे क्या कहेंगे? 1/2 का समतुल्य भिन्न कौन सा बनेगा? 2/4 बनेगा। इतनी बातें आपको समझ में आई। जरूरी नहीं है कि 2/4 ही आए, इसका और मान निकाल सकते हैं 1/2 का। दूसरा समतुल्य भिन्न अगर हम चाहें तो इसमें हम 3 का गुणा अंश और हर में कर दें, तो अगला भिन्न क्या प्राप्त हो जाएगा? 3 एकम 3 और 3 दूना में 6। इसका भी मान जब हम हल करेंगे तो 0.5 ही आएगा। इतनी बातें अगर आपको समझ में आई हो तो इस और हम भिन्नों के बारे में चर्चाएं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो हम अगले वीडियो में और सारे भिन्नों को बारे में हम चर्चाएं करेंगे। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद।